तो फ्लेक्सिबल बजट पार्ट डी। आज इसमें हम एक और फ्लेक्सिबल बजट के संबंध में चर्चा करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि एक्स कंपनी जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो 100% ये 10,000 यूनिट्स पर एनम है उसका द एक्सपेंसिव बजट फॉर 6,000 यूनिट्स फॉर द पीरियड, और वह बना रही है सिर्फ 6 यूनिट का इस पीरियड में। कैपेसिटी उसकी सालाना 10,000 का है और बना रही है अभी 6,000 यूनिट का, जिससे मटेरियल है 40 रुपये पर यूनिट, वेजेज 25 पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंसिव 10 पर यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव 10 पर यूनिट, सेलिंग एक्सपेंसिव 5 पर यूनिट है। ये सारे कॉस्ट टोटल हमारा 90 आता है। सेलिंग प्राइस 100 रुपया, 10 रुपये प्रॉफिट का है। इस हिसाब में गौर से देखेंगे कि वेजेज 60 वेरिएबल बता रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसिव 40 वेरिएबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव फिक्स बता रही है और सेलिंग एक्सपेंसिव 40 फिर फिक्स्ड कर रहा है। इसका मतलब ये तो वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसिव, सेलिंग एक्सपेंसिव ये सभी वेरिएबल के रूप में नहीं है, ना ही फिक्स्ड है। ये सेमी वेरिएबल रूप में कहलाएगा, क्योंकि कुछ हिस्सा फिक्स्ड है, कुछ हिस्सा वेरिएबल है। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा है वह सिर्फ फिक्स्ड रूप में है। तो सेलिंग एक्सपेंसिव यहाँ भी फिक्स्ड है, तो ये रेस्ट अमाउंट हमारा 40% के जो बचता है वह वेरिएबल है। हमें तैयार करने का था फ्लेक्सिबल बजट और शो करना है 75% और 100% लेवल का। अभी तो 10,000 अगर 100% है तो 6,000 60% होगा। उस आधार पर 75% और 100% लेवल की एक्टिविटी को हमको तैयार करना है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द यूनिट सेलिंग प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट अप टू 60% कैपेसिटी। 60% कैपेसिटी तक सेलिंग प्राइस हमारा 100 ही रहेगा। और जो ही देयर आफ्टर ए 5% रिडक्शन इन 60% एक्टिविटी, thereafter a 5% reduction is expected up to 90% activity level। 60% से जो ही ऊपर होगा 90% तक, उसमें हमारा 90% तक में 5% क्या है, तो कहता है कि उसमें रिडक्शन होगी, प्राइस में कमी आएगी। और 90% से अब जितना जाएगा वह 2.5% को कमी आएगी ओरिजिनल वैल्यू का। इज एक्सपेक्टेड फॉर एवरी 5% इंक्रीज, प्रत्येक 5% इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी 90 से 95% जो 5% बढ़ा उसमें 2.5% रिडक्शन होगा। और 95% से 100% बढ़ेगा, वह भी 5% जो इंक्रीज किया उसमें भी 2.5% रिडक्शन होगा उसका प्राइस में। इसको हम सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले देखेंगे इसमें हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेज, मटेरियल, यह हमारा ₹40 पर यूनिट दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम 6,000 यूनिट जो प्रश्न में जो दिया गया था और 40 पर यूनिट प्रश्न में बताया गया है, तो 6,000 गुना 40 2,40,000 होगा ये। उसी तरह से साथ ही 500 यूनिट हमारा है 75% कैपेसिटी का, तो 40 पर यूनिट की दर से यहाँ 3 लाख रुपया हो जाएगा। और 100% यानी 10,000 यूनिट यहाँ तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10,000 गुना 40 यानी 4 लाख रुपया आएगा। और इसमें कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, इसलिए इसको यहीं पर क्लोज कर देंगे। 2,40,000, 3 लाख और 4 लाख, ये टोटल ए हो गया हमारा। पुनः वेरिएबल के बाद आएगा फिक्स्ड एक्सपेंसेज। जैसा प्रश्न हम पढ़ चुके थे, प्रश्न के आधार पर देखा हमने क्या, सिर्फ एक ही खर्च, वह है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज, जो दिया हुआ है 10 रुपया प्रति यूनिट। तो यहाँ पर 6,000 यूनिट बनाया है, पहले जो प्रश्न दिया गया था 10 रुपये पर यूनिट है, पर यूनिट टोटल 60,000 होगा। तो अब हम 7,500 यूनिट बनाएंगे तो भी वही कॉस्ट हमारा आएगा, जो कि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा स्थायी रहता है। और 100% भी बनाएंगे तो वही कॉस्ट आएगा, इसके अलावा इसमें और कोई खर्च नहीं है। तो यहाँ पर अब हम इसको भी क्लोज कर देंगे। 60,000 और 60,000, ये हो गया हमारा टोटल बी। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज,
इसमें सर्वप्रथम पहले वेजेज को देखें। वेजेज के संबंध में जो दिया गया है 2500 पर यूनिट है, तो 6000, इसको हम इस तरह से समझ लें कैलकुलेशन से, वेजेज 6000 यूनिट इनटू 2500 पर यूनिट है, तो 1,50,000 टोटल वेजेज आया, टोटल वेजेज, जिसमें 40% प्रश्न में कहा गया, ये 60% कहा गया वेरिएबल है, तो 1,50,000 का 60% जो वेरिएबल है, यानी 90,000 रुपया वेरिएबल। तो 1,50,000 में 90,000 घटा देंगे तो जो बचा 60,000 वो हमारा क्या हो गया, ये फिक्स्ड हो गया। तो 1,50,000 हमारा टोटल वेजेज लगा सेमी वेरिएबल के रूप में, 1,50,000। उसी तरह से हमारा 7,500 यूनिट यहाँ बन रहा है, और उसमें हमारा दिखाया गया है वेरिएबल जो है कॉस्ट, वह 90,000 रुपया 6,000 का है। 6,000 यूनिट का कॉस्ट 90,000 रुपया है, 3 जीरो काटेंगे, यानी 15 रुपया पर यूनिट है। तो 7,500 यूनिट, तो 7,500 यूनिट गुना 15 जब करेंगे तो टोटल हमारा इसमें जो आएगा 2 जीरो 15 75 7 15 75, हाँ तो 7 है, 1575 से 112, 1,12,500 आएगा। और उसमें फिक्स्ड हमारा 60,000 है, यह हमारा वेरिएबल है, ये हमारा फिक्स्ड, तो वो ज्यों का त्यों रहेगा। 1,72,500 आया, ये हमारा 7,500 75% कैपेसिटी का, 75% कैपेसिटी में 1,72,500। उसी तरह से 100% का भी निकालेंगे, तो 100% का 10,000 यूनिट है, तो 100% वाले में 10,000 यूनिट, 10,000 गुना 15 बराबर 1,50,000, ये हो गया मेरा वेरिएबल। और फिक्स्ड हमारा है 60,000, ये फिक्स्ड है, 2,10,000 आएगा यहाँ पर, 2,10,000 ये हमारा हो गया वेजेस के संबंध में। ठीक है, अब हम वेजेस के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसी प्रकार से जिस तरह से हमने वेजेज का निकाला, ठीक उसी तरह से इसको भी निकालेंगे। 10 रुपये प्रति यूनिट दिया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो 60,000 होगा 6,000 यूनिट का, 6,000 गुना 10 बराबर 60,000, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो उसमें से हमारा जो बताया जा रहा है प्रश्न के आधार पर वह क्या है, ये जो दिया हुआ है 40% वेरिएबल है, 40% वेरिएबल, यानी 24,000 हमारा वेरिएबल है। तो रेस्ट 60,000 में घटा देंगे, तो 60,000 में 24 घटाएंगे तो 36,000 क्या निकल गया, ये हमारा फिक्स निकल गया। टोटल 60,000 हो गया, फिर यानी हम यहाँ पर 60,000 नोट करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। ये हो गया 6,000 60% कैपेसिटी का। अब उसी तरह से हम निकालेंगे 75% का। तो हम देख चुके हैं कि 75% हमारा जो दिया हुआ है वह यूनिट 7,500 है। तो 7,500 यूनिट गुना, हम देखें कि यहाँ प्रति यूनिट कितना है, 4 रुपया हुआ। कैसे, तो 24,000 वेरिएबल है 6,000 का, 24,000 6,000 का है, तो 4 रुपया निकल गया पर यूनिट, 6 चौक 24, यहाँ भी 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल, इसमें 15 30,000 और 36,000 फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है। टोटल 66,000, यह हमारा 66,000 होगा। उसी तरह से
यहाँ पर 10,000 यूनिट है, 10,000 गुना 4 वेरिएबल है, 40,000 हो जाएगा। और फिक्स हमारा 36,000 है, टोटल 76,000 आएगा। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, जो प्रश्न के आधार पर ये भी दिया हुआ है 5 रुपये प्रति यूनिट, तो 6,000 यूनिट है, 6 पंचे 30,000 ही आएगा। हालांकि कहा गया है इसमें 40% फिक्स्ड है, यानी 60% हमारा जो है वह वेरिएबल है, 60% वेरिएबल और 40% फिक्स्ड। इसी तरह से अब यहाँ भी निकालेंगे तो 7,500 यूनिट का है। तो जब जान चुके हैं कि प्रति इकाई वेरिएबल हमारा इसमें जो लग रहा है वह 3 रुपया वेरिएबल हुआ, 3 रुपया पर यूनिट वेरिएबल, और 2 रुपया नहीं, ये हमारा 6,000 का है ना, 6,000 गुना 5 30,000, 6 पंचे 30, 30,000 का 40%, 30,000 का 40%, यानी टोटल 12,000 होता है। 6,000 यूनिट का 60% दिया हुआ है इसमें प्रश्न में, सेलिंग रेशियो से 40% फिक्स्ड कहता है, इसका मतलब हुआ कि 60% वेरिएबल है, 60% वेरिएबल है। तो 60% हमारा 18 होगा, यानी 3 रुपया पर यूनिट वेरिएबल है। तो हमारा 30,000 जो टोटल है, तो 30,000 में हमारा 18,000 और 12,000 फिक्स्ड है, तो 18 12 30,000 हो गया। उसी तरह से 7,500 है, 7,500 गुना 3 22,500 और 12,000 22,000, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 7,500 गुना 3, 5 या 15, 7 1 22,000 और 12,000 मेरा फिक्स्ड, ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है। 500 4 34,500 आएगा, ये 34,500 हुआ। उसी प्रकार से इसका निकालेंगे, 10,000 यूनिट हमारा है, 3 रुपया हमारा वेरिएबल है, 30,000 और 12,000 42,000 निकल जाएगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मिला करके हमारा इतना आया। अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 1 50 60 2 10 2 40 हो जाएगा, ये टोटल 2 40। इसको जोड़ देंगे तो ये आएगा 2,73,000। इसको जोड़ेंगे 3,28,000। अब हम इसको टोटल सी, अब टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी जोड़ देंगे इन तीनों को, ए बी सी, तो 2 40 60 3 लाख है, 3 2 5,40,000 हो गया, ये 5,40,000। उसी तरह से 3 60 और 2 73 7,12,500, 4 60 प्लस 3 28 है 9,28, 5,40,000 हो गया, ये हो जाएगा टोटल 7,88,000 जोड़ करके रखना पड़ेगा, 7,88,000। इसका जोड़ेगा 3 60 है, 3 ये तो 5 होगा, 5 1 6 6,33,000, 6,33,000 ए बी सी 3 60 जोड़ने पर ये आ गया, यहाँ 7,88 आ गया। और प्रश्न के आधार पर हमें जो दिया हुआ है सेल्स दिया हुआ है, सेल्स 6 लाख हो जाएगा, चूँकि 100 रुपये प्रति इकाई है। यहाँ पर सेल 7,12,000 आएगा, और यहाँ पर सेल 9,50,000 आएगा। अंतर बैलेंस लेंगे, ये 60,000 आया, यहाँ का बैलेंस लेंगे, ये 78,500 आया, और ये 1,00,000
62,000 आया, 62,000। अब प्रश्न यह है कि ये सेलिंग प्राइस आया कहाँ से। तो अभी हम चूँकि देख चुके हैं कि ये 100 रुपये प्रति इकाई है, तो 6,000 यूनिट का कितना हो जाएगा, 6 लाख। अब यहाँ पर हमारा 7,500 है, तो 7,500 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी स्थिति में इसको कैलकुलेशन के लिए एक पेज हम लेते हैं। 7,500 गुना 100 करेंगे तो 7,50,000 आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर कहा गया है कि जो ही 60% से अधिक होगा 90% तक, तो प्राइस में 5% कमी आएगी। यानी 100 का 5% 5 होता है, यानी हमारा सेलिंग प्राइस 95 हुआ। तो 7,500 गुना 95 बराबर 7,12,500 होगा। उसी तरह से यहाँ पर 90% से अधिक अगर होती है कैपेसिटी में वृद्धि, तो प्राइस में रिडक्शन आता है 2.5%। 90% से अधिक, तो यहाँ पर 100% है, तो 90 to 95 5% प्रत्येक एवरी प्रत्येक में, यानी 5% है ये, तो इसमें 2.5% की घटोती आएगी, माइनस करेंगे 2.5, और फिर 95 से 100 जाएंगे, तो यहाँ भी कहा गया है जो एक्स्ट्रा है 5%, उस पर भी 2.5 होगा, यानी टोटल 5 हुआ, तो 100 - 5, यानी यहाँ भी 95 हुआ। तो 10,000 इकाई गुना 95 बराबर 9,50,000। थैंक यू।